ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नई छेड़ाला के इस स्वाध्याय में द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए सम्यक्त के 8 अंगों का, मूढ़ताओं का, मदों का वर्णन आपके समक्ष किया जा चुका है। और यह सम्यक्त जो आपके समक्ष रखा गया, यह कौन सा सम्यक दर्शन है, किस नाम को प्राप्त करता है, इसको समझने के लिए आगे का छंद आपको 16वें नंबर का पढ़ना है। सो समकित भी व्यवहार जान, कारण है निश्चय कार्यमान। मुनि पांडव पारसनाथ स्वामी, सम्यक दृष्टि निश्चयी नामी। यह जो दूसरी ढाल में बहुत दिनों से आपके लिए सम्यक दर्शन की बात कही जा रही है, इसको आचार्यों ने व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में कहा है। जब व्यवहार होता है तो निश्चय भी सम्यक दर्शन के रूप में कहा जाता है। सम्यक दर्शन के 2 भेद इसलिए भी बनते हैं क्योंकि पूरा मोक्ष मार्ग 2 भेदों के रूप में बताया जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग भी होता है। इसी तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन भी होता है, निश्चय सम्यक दर्शन भी होता है। जब सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है तो सम्यक ज्ञान भी 2 प्रकार का होगा ही। तो उसको भी इसी रूप में जानना, व्यवहार सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान। जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का है तो सम्यक चारित्र भी 2 प्रकार का होगा। व्यवहार सम्यक चारित्र और निश्चय सम्यक चारित्र। जहां पर व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र का संयोजन होगा, उससे जो मार्ग बनेगा वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा। और जब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र को लेकर के जो मार्ग बनेगा, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहेंगे। यह ध्यान में रखते हुए कि मोक्ष मार्ग में जब 2 भेद हो जाते हैं तो मोक्ष मार्ग जिन अंगों के माध्यम से चलता है उनके भी भेद 2 रूपों में स्वतः
हो जाते हैं। इसी व्यवहार सम्यक दर्शन को आचार्य सराग सम्यक दर्शन कहते हैं और निश्चय सम्यक दर्शन को आचार्य वीतराग सम्यक दर्शन। जो चीज हमारे व्यवहार में आती है, हमारी इंद्रियों का विषय बनती है, जिसमें हम अनेक रूपता का व्यवहार करते हैं, जिसमें अनेक भेद प्रभेद देखने को मिलते हैं, वह सब व्यवहार का अंग होता है। और जिसमें किसी भी तरह का भेद नहीं होता, जिसमें हमारी इंद्रियों का भी वो विषय नहीं बनता, जिसमें हमें सभी प्रकार के प्रभेदों को भेदों को छोड़ करके सिर्फ एक पर ध्यान देना होता है, उसको निश्चय कहा जाता है। यह व्यवहार और निश्चय की अवधारणा आपके दिमाग में यदि रहेगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। व्यवहार और निश्चय का यह कॉन्सेप्ट प्रायोगिक है और इसको ध्यान में रख करके अगर हम चलेंगे तो हम कितने भी आचार्यों के कुछ भी ग्रंथ पढ़ेंगे, हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल है। जब चीजें डिवाइडेड हों, अनेक रूपों में हों, बहुत प्रकार से समझाई जा रही हों, तो वो सब व्यवहार है। जब सिर्फ और सिर्फ एक पर फोकस किया जाए, एक को ही बताया जाए, भेद में न रह करके अभेद की ओर ले जाया जाए, सभी प्रकार के भेद समाप्त करके, प्रकार समाप्त करके उसे एक के रूप में लिया जाए, तो वह निश्चय होता है। तो आप समझ सकते हैं, जहां भेद आएंगे वहां पर व्यवहार होगा और जहां पर भेद समाप्त हो जाएंगे वहां पर निश्चय होगा। तीर्थंकरों ने किसी भी तरह की उलझन नहीं दी हमारे लिए। हर चीज का स्पष्टीकरण नयों के माध्यम से करते हुए आपको बताया गया है और हर चीज सरल है, बस आप एक बार समझने की कोशिश भर करें। तो व्यवहार में अनेक भेद होंगे। मान लो हमें सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की ही बात करना है। जब हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे तो ये हमारे ज्ञान में आता है, सम्यक दर्शन का संबंध हमारी श्रद्धा से होता है। श्रद्धा सबके पास होती है, इसलिए केवल श्रद्धा मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। श्रद्धान सबके पास होता है। अगर हम केवल श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह देंगे तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। श्रद्धा हमारी आत्मा का गुण है, वह हमारे अंदर एक विश्वास आस्था पैदा करता है। इसलिए श्रद्धान मात्र को सम्यक दर्शन नहीं कहा। आचार्य कहते हैं श्रद्धा तो सभी करते हैं, देखना यह है कि कौन कहां श्रद्धा करता है, उस श्रद्धा का ऑब्जेक्ट क्या है, आप किस पर श्रद्धा कर रहे हैं, आपकी श्रद्धान का विषय क्या है। जिस तरह का आपका विषय होगा, श्रद्धा आपकी उसी तरह की कहलाएगी। तो श्रद्धान महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी श्रद्धा का विषय क्या है यह महत्वपूर्ण है। जब हम उस श्रद्धा को बाहर की ओर देखते हैं और उस श्रद्धा के विषय को पकड़ते हैं तो हमारे सामने एक नहीं अनेक विषय आ जाते हैं, और वह अनेक विषय हमें कहीं ना कहीं उन्हीं तीन तत्वों से रिलेटेड होते हैं जिनकी चर्चा आपको इसी दूसरी ढाल में पहले कराई गई है। कौन से तीन तत्व? देव, शास्त्र और गुरु। ये तीन तत्व हैं। इन्हीं तीन तत्वों से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी श्रद्धा भी तीन विषयों में जुड़ती है। जब हमारी श्रद्धा तीन विषयों में जुड़ गई तो कम से कम तीन सब्जेक्ट तो हमारे पास हो ही गए ना।
तो जब हमारी श्रद्धा में ये तीन विषय आए, देव, शास्त्र, गुरु, तो ये हमारी श्रद्धा से इन तीन विषयों के बारे में जब हमने अपने अंदर उस श्रद्धा का विषय बनाया, तो ये जो श्रद्धान है, यह श्रद्धान उस विषय पर निर्भर करेगा कि आपने अगर देवशास्त्र गुरु को, सही देवशास्त्र गुरु को विषय बनाया है, सम्यक को विषय बनाया है, तो आपकी श्रद्धा सम्यक दर्शन का रूप ले लेगी। और अगर आपने मिथ्या देवशास्त्र गुरु को विषय बनाया है, तो आपकी श्रद्धा मिथ्या दर्शन का रूप ले लेगी। महत्वपूर्ण श्रद्धान नहीं है, महत्वपूर्ण है श्रद्धा का विषय। श्रद्धा का विषय क्या है? सो देव, शास्त्र, गुरु तीन तत्व। वह देव, शास्त्र और गुरु भी आपके लिए ये पता होने चाहिए, कौन से देव, शास्त्र, गुरु, कौन से देव, कौन से भगवान। देव गति के देव की बात है यहां पर, या जो 18 दोषों से रहित हैं उन देव की बात है यहां पर। तो कम से कम आपके लिए सबसे पहले 3 सब्जेक्ट की व्यवस्था बनाई गई। कितने कम से कम होने चाहिए? 3। देव, शास्त्र, गुरु। जब आपका मन बन गया कि हाँ हमें 3 सब्जेक्ट लेने हैं, अच्छे हैं, ठीक है, इसी को ही और डिवाइड करके अब हमने 3 के 4 बना दिए। सुन रहे हो? क्या बना दिए? अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवज्जामि। हमने 4 बना दिए। अब ये 4 कई रूपों में भी बन सकते हैं। आचार्य कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ में एक गाथा लिखी, हिंसा रहिए धम्मे, 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पव्वयणे सद्धरणम होई सम्मतम। उन्होंने कहा कि इन पर श्रद्धान करने से सम्यक्त होगा। किन पर? तो उन्होंने 4 चीजें बता दी। पहले कहा हिंसा रहिए धम्मे, उस धर्म पर श्रद्धान करो जिस धर्म में हिंसा नहीं होती, अहिंसा धर्म पर श्रद्धान करो। फिर कहते हैं 18 दोष वज्जिए देवे, उस देव पर श्रद्धान करो जो 18 दोषों से रहित है। फिर कहते हैं निगंथे, निर्ग्रंथ पर भी श्रद्धान करो जो निर्ग्रंथ मुनि है। और पव्वयणे, जो प्रवचन है, जो उपदिष्ट पदार्थ है, उस पर भी श्रद्धान करो। तो अब आपको विचलित नहीं होना। 3 पर कर लिया तो 3 से ही 4 पर आ जाओगे, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 कितने ही सब्जेक्ट बनते चले जाएं, लेकिन उन सबका आधार क्या है? सुदेव, शास्त्र, गुरु 3 तत्व। इन्हीं 3 से 4 बन गए। 4 के भी 2 रूप हो गए, 4 शरण के रूप में, और ये आचार्य कुंद देव ने जो 4 चीजें बता दी इनके रूप में। सद्धरणम होई सम्मतम, इन 4 चीजों का श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। सुन रहे हो? आपको 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, आप 4 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना अनेक रूपों में होगा। प्रारंभ में आपके लिए सम्यक दर्शन इसी तरह से उत्पन्न होगा, इन्हीं सम्यक्त के विषयों पर आपको अपना फोकस करना होगा और इसी में अपनी रुचि लेनी होगी। तो 4 के बाद 5वीं सब्जेक्ट आपके पास हो सकते हैं, 5 अस्तिकाय। क्या? 5 अत्थिकाय, अस्तिकाय, पंचअत्थिकाय। इन पर श्रद्धान करने से भी सम्यक दर्शन होता है। 5 अस्तिकाय पढ़ो। जीवास्तिकाय, कौन कौन से 5 अस्तिकाय?
फिर उसके बाद अजीब नहीं, पुद्गल अस्तिकाय, फिर धर्मास्तिकाय, फिर अधर्मास्तिकाय, और फिर आकाश अस्तिकाय। ये 5 अस्तिकायों का ज्ञान लो, इन पर श्रद्धान करो तो भी आपको सम्यक दर्शन होगा। आपसे कहा जाएगा आपको 6 सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ सकते हैं। 6 द्रव्यों का ज्ञान करो, 6 द्रव्यों को पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, 6 द्रव्यों का स्वरूप समझो, उनसे भी आपको सम्यक दर्शन होगा। 6 द्रव्य: जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करो, इससे भी सम्यक दर्शन होगा। जब 6 के आगे पढ़े तो भाई 7 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 7 चीजों को पढ़ो, 7 पर श्रद्धान करो, वो 7 तत्व कहे गए। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। 7 तत्वों पर श्रद्धान करो। इन 7 तत्वों के श्रद्धान से भी आपको सम्यक दर्शन होगा। आपके लिए 7 के आगे भी 8 कर्मों का ज्ञान कराया जाता है। 8 कर्मों पर श्रद्धान करो, 8 कर्म पर श्रद्धान करने से भी आपको सम्यक दर्शन होगा। कौन से कर्म? अपने दिन भर के 8 कर्म नहीं, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म, वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इन 8 कर्मों पर श्रद्धान करो, इससे भी आपको सम्यक दर्शन होगा। डिफरेंट टाइप की आपके पास में बुक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको अभी अनेक सब्जेक्टों में से अपने लिए चूज कर लेना है। बहुत डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, आपको कोई भी एक स्ट्रीम पे चलना है। सुन रहे हो? कमी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स की। फिर 8 कर्मों पर श्रद्धान करने वाला ज्ञान, और उससे आगे बढ़े तो 9 पदार्थों का भी श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। जो सप्त तत्व बताए उन्हीं में पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ के साथ उन सप्त पदार्थों को जानना। जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, आश्रव पदार्थ, बंध पदार्थ, संवर पदार्थ, निर्जरा पदार्थ, मोक्ष पदार्थ, पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ। ये पदार्थ विज्ञान है। इसको पढ़ लो, इस पे श्रद्धा कर लो। 9 पदार्थों को पढ़ने से, श्रद्धान करने से आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। आपको 10 सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा सकते हैं, 10 धर्म की बात भी बताई जा सकती है। 10 धर्म के ऊपर श्रद्धान करने से आपको सम्यक दर्शन होगा। केवल आप 10 धर्म पर श्रद्धान कर लो। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। कर लो आप 10 धर्म पर केवल श्रद्धान कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और बढ़े आगे, 11 प्रतिमाओं पर श्रद्धान कर लो। 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं श्रावक की। सुन रहे हो? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, सचित त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा,
पहले ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा और अंत में जाकर के उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। 11 प्रतिमाओं पर श्रद्धान कर लो, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। सुन रहे हो? और बढ़े आगे क्या है? 12 भावनाओं पर केवल श्रद्धान कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। कोई सा भी सब्जेक्ट पकड़ लो आप, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ लो, बारसाणु वेख्या पढ़ करके बस उतने पर श्रद्धान कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अनित्य अनुप्रेक्षा, असरण अनुप्रेक्षा, संसार अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, असुचि अनुप्रेक्षा, आश्रव अनुप्रेक्षा, संवर अनुप्रेक्षा, निर्जरा अनुप्रेक्षा, लोक अनुप्रेक्षा, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा और धर्मानुप्रेक्षा। ये 12 भावनाएं पढ़ लो, केवल 12 सब्जेक्ट तैयार कर लो, 12 भावनाओं पर विश्वास कर लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और भी आपको बढ़ना हो तो और भी बताया जा सकता है। 13 प्रकार का चारित्र होता है, उस पर श्रद्धान कर लो। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां। इन 13 प्रकार के चारित्र पर विश्वास कर लो, इनको पढ़ लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और पता है, मना नहीं कर रहे हो? 14 गुणस्थानों का स्वरूप पढ़ लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। 14 मार्गणाओं का स्वरूप समझ लो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसी नई 6 डाला की इसी तीसरी ढाल में आगे 14 गुणस्थानों का स्वरूप आने वाला है, बस उतना समझ लो, आपके लिए सम्यक दर्शन समझ में आ जाएगा क्या होता है। सुनते हो ना? और आगे बढ़ें क्या? कोई एक सब्जेक्ट तो पकड़ लो, उस पर विश्वास कर लो। 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं, उन प्रमादों को समझ लो। 4 विकताएं, 4 कसाएं, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा, स्नेह, ये 15 प्रमाद पर अपना विश्वास कर लो और इनसे बचने के लिए तत्पर हो जाओ, आपको इससे भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। सुन रहे हो ना? कितने विषय चाहिए आपको? 16 विषय चाहिए तो 16 कारण भावनाओं को पढ़ लो, 16 कारण पर विश्वास कर लो। तिथ्यर भावना जो ग्रंथ है उसका अध्ययन कर लो, आपको 16 कारण भावनाओं पर विश्वास होने से भी आपके लिए सम्यक दर्शन बन जाएगा। अब आपके लिए ये 16 विषयों में से कोई भी विषय आप प्रारंभ में ले सकते हैं, आपको किसी भी विषय पर लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अनेक प्रकार का जो भेद है, ये अनेक प्रकार का जो आपके सामने भाव है, यही सब जब हमारी श्रद्धा का विषय बनता है तो हमारी श्रद्धा अनेक रूपों में हो गई, भेद रूप में हो गई। जब ये भेद रूप में हमारी श्रद्धा है तो इसको आचार्य कहते हैं ये व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रारूप है। ये सब क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ये व्यवहार क्यों? क्योंकि इसमें भेद अनेक हैं, अनेक प्रकार के इसके विषय हैं, लेकिन वो सब विषय होना चाहिए समीचीन। इसलिए वो कहां से शुरू होते हैं? तो देव, शास्त्र और गुरु से शुरू होते हैं। ये 3 तत्व से शुरू करोगे तो 16 तत्व तक भी पहुंच जाओगे, तो ये 3 तत्वों का ही उसमें सार मिलता चला जाएगा आपको। इन सबको भी हम तत्व कह सकते हैं। इसलिए तत्व साथ ही होते हैं ऐसा एकांत नहीं है।
जो 3 तत्वों से वर्णन शुरू हुआ वह 16 तक भी जो है वो सब तत्व का ही वर्णन है, वो सब तत्व भावना है, उसको भी तत्व कहा गया है। स्वाख्या तत्वानुप्रेक्षा, यह 12 भावनाओं को भी अच्छे ढंग से कही गई वह तत्व की अनुप्रेक्षा है, ये तत्व की भावना है। 12 भावना भी तत्व की भावना है और 16 कारण भावना भी तत्व की भावना है। ये सभी तत्व हैं, ये सभी सारभूत हैं। इनको इसी रूप में मान करके भाई हम कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ये आप चूज कर लो। हमारी श्रद्धा से सम्यक दर्शन हमारे अंदर आता है, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि हमारी श्रद्धा किसको अपना विषय बना रही है। वह विषय हमारा श्रद्धा अगर समीचीन होगी तो विषय उसका समीचीन होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु से बात प्रारंभ होकर के वो सच्चाई तक चलती चली जाएगी। और अगर हमारी श्रद्धा में मिथ्या देव शास्त्र गुरु, मिथ्या अनायतनों की बात अगर सामने आ जाती, उस पर हमारा श्रद्धान होता है, तो वह श्रद्धा मिथ्या दर्शन यानी मिथ्या श्रद्धान, वह मिथ्या दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो आचार्य कहते हैं ये जितना भी हम देव शास्त्र गुरु जो आपको बताया था 8 कर्म, उस 8 कर्म की जगह अगर आप निशंकित आदि 8 अंगों का भी विस्तार कर लेते हैं और उनको भी सीख लेते हैं, तो 8 अंगों का नाम भी सम्यक दर्शन है। सुन रहे हो? 8 में भी कई विभाजन हो सकते हैं, 7 में भी कई विभाजन हो सकते हैं। आचार्यों ने आपको फ्री छोड़ रखा है, आप कर लीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चलिए जो देव शास्त्र गुरु की प्रूपणा है उसके अनुसार, तो 8 अंगों पर अगर आपका श्रद्धान हो जाता है तो उससे भी सम्यक दर्शन होता है। जो निशंकित नैकांक्षित आदि 8 अंग आपको बताए गए, ये भी आपके सम्यक दर्शन का विषय बनते हैं। इन पर श्रद्धान करो, ये अंग इसी तरह के हैं, यह गुण इसी तरह के हैं, इनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा, तो 8 अंगों के माध्यम से सम्यक दर्शन कहलाएगा। सम्यक दर्शन होने पर ये 8 अंग उत्पन्न होंगे, इन 8 अंगों की श्रद्धा करने से भी सम्यक दर्शन होगा। इस तरह से जब तक हमारे सामने ये भेद रहता है, अनेक रूपता रहती है, हमारी श्रद्धा जब अनेक विषयों से जुड़ी है, तो उसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। सुन रहे हो? अब ये अनेक रूपों में श्रद्धा क्यों जुड़ जाती है? क्योंकि हमारा राग न जाने किस में जुड़ जाए। कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी गुरु अच्छे लगते हैं, कभी प्रवचन अच्छे लगते हैं, प्रवचनों में भी कभी 12 भावनाएं अच्छी लगती हैं, कभी 8 अंग अच्छे लगते हैं, कभी 7 तत्व अच्छे लगते हैं, कभी 16 कारण भावनाएं अच्छी लगती हैं। सुन रहे हो ना? किससे अच्छी लगती हैं? अच्छा लगने का मतलब क्या है? अच्छा लगता है। अच्छा कब लगता है? जब अपने अंदर इंटरेस्ट होता है। समझ रहे हो? इंटरेस्ट मीन्स रुचि। रुचि उत्पन्न होती है किसी भी चीज के प्रति, तो किससे होती है? तो राग से होती है। तो आपका डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स में जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब ड्यू टू योर राग मीन्स अट्रैक्शन। किससे आ रहा है? ये आपके राग के कारण से आ रहा है। तो राग के साथ भी श्रद्धान चल रहा है। जो राग है उस राग के साथ भी सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि श्रद्धा जो हमारी बन रही है वह राग के साथ बन रही है, और वो राग स्पष्ट दिख रहा है। बीतराग भगवान अच्छे लग रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, पार्श्वनाथ भगवान अच्छे लग रहे हैं, आदिनाथ भगवान अच्छे लग रहे हैं, महावीर भगवान अच्छे लग रहे हैं, 2400 भगवान अच्छे लग रहे हैं।
निर्ग्रंथ गुरु अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? उसे वीतरागता के भावों से अच्छे लग रहे हैं क्या? वीतराग हम नहीं हो गए, वीतराग तो वो हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वीतराग है, हम अभी वीतराग नहीं हो गए। हम अगर वीतराग हो जाएंगे तो तुम्हें उनसे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पहले उनसे क्या करना पड़ेगा? राग करना पड़ेगा। बिना राग के आपके अंदर उनके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई भक्ति का भाव नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए राग के साथ भी श्रद्धान होता है। तो उस श्रद्धान को आचार्यों ने कहा सराग सम्यक दर्शन। तो जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वही सराग सम्यक दर्शन। व्यवहार के अनेक विषयों में जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपके अंदर राग के कारण से आस्था उत्पन्न हो रही है, हाँ ये बहुत सही चीज है, मुझे बहुत सही चीज मिल गई, मैं बहुत सही जगह पर आ गया, ये जो आपके अंदर एक फीलिंग कभी आए तो इसी को सम्यक दर्शन की प्रतीति कहा जाता है। ये प्रतीति होना, सुनते हो? ये प्रतीति किसी को भी हो सकती है, एक कुत्ते को भी हो सकती है, एक हाथी को भी हो सकती है, चींटी चींटे को नहीं होगी। जो संगी होगा, पंचेंद्री होगा, उस जानवर को भी हो सकती है, एक पक्षी को भी हो सकती है, जो कबूतर हो, तोता हो, उसको भी हो सकती है, क्योंकि ये संगी पंचेंद्रिय होते हैं। किसी भी मनुष्य को हो सकती है, बस जरूरी यह है कि उसके पास मन और 5 इंद्रियां होनी चाहिए। वो चाहे स्पेन का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे रूस का हो, चाहे भारत का हो, चाहे चीन का हो, आपको किसी से भी बुराई नहीं रखनी, और इवन पाकिस्तान का भी हो तो भी। सुन रहे हो? हाँ, सम्यक दृष्टि कोई भी हो सकता है। इतनी विशालता, इतनी उदारता अपने अंदर रखोगे और किसी के लिए इस तरह से यह तत्व ज्ञान दोगे, इसी को तत्व कहा। 3 तत्व से लेके 16 तत्वों तक कोई भी ज्ञान अगर आप किसी के लिए दे पा रहे हो तो वह व्यक्ति के अंदर भी अगर श्रद्धा आ गई, मैं बहुत लकी हूं, बस ऐसा भाव आने का मतलब ही है कि आपको ये आइटम पसंद आ गया, आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया माने आपकी भीतर की चेतना समीचीन श्रद्धान के साथ, सराग सम्यक्त के साथ जुड़ गई। इसका नाम क्या है? सराग सम्यक दर्शन। तो पहले समझ लो, सराग, सराग माने अपने राग को, राग सहित है लेकिन फिर भी हमारा श्रद्धान है किस पर? वीतराग पर, और वीतराग के बताए हुए मार्ग पर, उन्हीं के बताए हुए तत्व पर। तो हमारे अंदर का वह श्रद्धान सराग सम्यक दर्शन के रूप में आचार्यों ने कहा। प्रारंभ में आपको वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं बनना। क्या बनना? हाँ, पढ़ाई यहीं से शुरू होगी, चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो। सुन रहे हो? पहले क्या बनोगे? सराग सम्यक दृष्टि। अचानक से कुछ नहीं होता, बाईपास नहीं होता, यहां शॉर्टकट भी नहीं होता। जो लाइन जैसी बिछी हुई है उसी पे चलना है, उसी के अनुरूप, उस जिसके बाद जो क्रम आना है वो उसके बाद ही आएगा, अनुक्रम से इसको कहते हैं। तो सराग सम्यक दर्शन के बिना कभी वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना कभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता। अनेक रूपों में श्रद्धा किए बिना कभी एक तत्व की, एक आत्म रूप की श्रद्धा कभी बनती नहीं है। ये पढ़ाई पहले पढ़ लो। सुन रहे हो? तो व्यवहार में आपको एक चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, कितनी? अनेक। श्रद्धा आपकी एक पर नहीं बिठाई जाएगी, कितनों पर? अनेक पर। क्योंकि आचार्यों को पता है आपकी श्रद्धा शुरू से एक पर नहीं रह सकती। आप एक को सुनने के बाद कुछ और बताओ ना।
कब तक? एक ही बात समझ में आ रहा ना? तो आपकी श्रद्धा के लिए अनेक सब्जेक्ट दिए गए, इसलिए एक को छोड़ करके जो अनेक रूपों में आपकी श्रद्धा बिखर रही है, कहना चाहिए बिखरने का मतलब अनेक रूपों में विभाजित हो रही है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। उसको भी सम्यक दर्शन कहा, गलत नहीं है। मिथ्या दर्शन का विपरीत वह परिणाम सम्यक दर्शन का परिणाम है। चाहे किसी भी रूप में जुड़ जाए, चाहे अहिंसा धर्म से जुड़ जाए, चाहे वह वीतराग देव से जुड़ जाए, चाहे वो निर्ग्रंथ गुरु से जुड़ जाए, और चाहे उन निर्ग्रंथों के प्रवचनों से जुड़ जाए। तो व्यवहार सम्यक दर्शन सबसे पहले ग्रहण करने योग्य होता है। कोई भी जीव होगा सबसे पहले वह व्यवहार सम्यक दृष्टि ही बनेगा, चाहे तीर्थंकर का ही जीव क्यों ना हो। क्रम यही है। वह व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में ही अपने अंतरंग में अनंतानुबंधी कषायों का, मिथ्यात्वादी परिणामों का, उन कर्मों का उपशमन करके अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो एक प्रक्रिया बाहर चल रही होगी उसके इंटरेस्ट की, और एक प्रक्रिया कर्म के अंदर चल रही होगी जो उन कर्मों को दबा रही होंगे। वह आत्मा के परिणाम जो कर्म के परिणाम को दबा दें, तो उसी के लिए ऐसा इंटरेस्ट भीतर से आने लग जाता है। उसी भीतर के इंटरेस्ट को ही सम्यक दर्शन का भाव कहा जाता है, जो आएगा कब? जब आपका मिथ्यात्व कर्म शांत हो जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय शांत हो जाएगी, तब आपके अंदर वह रियल इंटरेस्ट क्रिएट होगा जो आपको सच्चे देव से, शास्त्र से, गुरु से, प्रवचन से, अनेक विषयों से आपको जोड़े रखेगा, और आप हमेशा उसी में सुख अनुभव करेंगे, सब में सुख अनुभव करेंगे। 10 धर्मों का पालन कर रहे हैं तो भी सुख, 10 धर्मों की पूजा कर रहे हैं तो भी सुख, 10 धर्म का जाप कर रहे हैं तो भी सुख, सब में आपको सुख मिलेगा। यह सुख की अनुभूति भी अनेक रूपों से जब वह करने लग जाता है, तो इसी का नाम सराग सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सराग सम्यक दर्शन को जो जीव धारण करे उस जीव को क्या बोलेंगे? सराग सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि तो जीव हो गया, आत्मा हो गई, और सम्यक दर्शन उसका गुण हो गया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।